वो कितना है? देखिएगा तापमान। अक्सर हम हीट को टेम्परेचर समझ लेते हैं, टेम्परेचर को हीट। नहीं, गलत। हीट अलग था। हीट हमेशा क्या हो रहा होगा? फ्लो हो रहा होगा। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर बताता है कोई भी चीज कितना हॉट है और कितना कूल है। और तुम कभी भी ऐसे नहीं बता सकते कि ये हॉट है और ये कूल है, क्योंकि ये एक सापेक्षिक टर्म है। सपोज अगर हम बात करें हमारे और आइस में, हम आइस के मुकाबले ज्यादा हॉट है और आइस बर्फ क्या है? कूल कूल। लेकिन अगर हमारे और सन में बात करें तो सन बहुत ज्यादा हॉट है और हम उससे उनके मुकाबले क्या है? कोल्ड है। तो इसलिए कंपैरिजन में बोलता है हमेशा क्या करते हैं आप? रिलेटिव बात करते हो कि सापेक्ष में, इसके सापेक्ष में वो कितना हॉट है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अरे गलत समझते हो यार तुम यार, समझ गए क्या? तो तापमान सुनिए क्या बताता है कि कोई भी चीज कितना गर्म है, कोई भी चीज कितना ठंडा है। देखिए, तो तापीय भौतिकी का ओवरव्यू दे रहे हैं कि अगर हम देखें थर्मल फिजिक्स को हम 3 भागों में जनरली तोड़ते हैं। एक सबसे पहला जिसको आप बोलते हो थर्मोमेट्री। क्या बोलेंगे भैया? हिंदी में क्या बोलेंगे? ताप। दूसरा इसी में आएगा, ये एक अलग सेगमेंट, एक यूनिट जो आज हम निपटा देंगे इसको, ठीक है। इसके बाद जो आएगा थर्मोमेट्री के बाद, उसके बाद अपने पास आएगा थर्मल एक्सपेंशन। क्या आएगा? थर्मल एक्सपेंशन, या आप उसके बाद ये बोल दो कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? कैलोरीमीटर ही बोलते हैं। उसके बाद अपने पास क्या आएगा? थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन को क्या बोलते हैं? उष्मीय प्रसार। ये मैं आपको एक ओवरफ्लो बता रहा हूं, ओवरव्यू दे रहा हूं, जिससे कि चैप्टर बहुत बड़ा है तो आपको लगे कि हाँ ये टॉपिक मेरा वीक नहीं है, ये स्ट्रांग है, तो इसको टिक लगा दिया। अगर आप इसको देखेंगे तो पूरा थर्मल फिजिक्स में समेट रहा हूं कैसे क्या चलने वाला है, एक ओवरव्यू दे रहा हूं। चौथा अगर हम देखें बच्चे तो उसमें प्रसार के अलावा थर्मल एक्सपेंशन के बाद अपन आएंगे मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। क्या बोलेंगे इसको हिंदी में? उष्मा स्थानांतरित की विधियां, है ना। और इसी को अगर आप बाइफरकेट करोगे, इसी में 3 आएंगे। इसमें से एक होगा बेटा कंडक्शन। क्या होगा? कंडक्शन को क्या बोलेंगे? चालन। फिर क्या आएगा? कन्वेक्शन। कन्वेक्शन को क्या बोलेंगे? संवहन। फिर क्या आएगा? रेडिएशन। रेडिएशन को क्या बोलेंगे? विकिरण। सॉरी, ओके। तो ये 3 होंगे, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। मेरे पास चॉकलेट है बहुत सारे, मुझे यहां से लास्ट में श्याम और सुंदर तक चॉकलेट पहुंचाना है। एक तरीका है कि मैं सलोनी को दूं, सलोनी इस तरीके से धागर साहब को पास करते करते कहां तक पहुंच जाए? श्याम सुंदर तक। क्या मैं वहां पर जाके दिया चॉकलेट? क्या सलोनी जाके चॉकलेट दी? या बीच में से कोई उठ के गया? नहीं। तो मैं अपनी जगह रहा, मेरा कोई मूवमेंट नहीं हुआ, मैं अपनी स्थिति में कोई चेंज नहीं लाया। तो इसको बोलता है कंडक्शन। पार्टिकल एक दूसरे को इस तरीके से वाइब्रेट करके मैं इसको एनर्जी दिया, इस तरीके से वो वहां तक पहुंच गया, इसको क्या बोलते हैं? चालन। लेकिन दूसरा तरीका है कि मैं यहां से उठ करके चला जाऊं, या मैं इसको दिया तो ये उठ करके वहां चले जाए, मतलब मैं उठ करके कहां चले जाऊं? उसके पास, या वो मेरे पास उठकर आ जाए, तो उसको क्या मिल जाएगा? चॉकलेट मिल जाएगा। तो जब वो उठकर यहां आया या मैं उठकर वहां गया, इसको बोलते हैं संवहन। क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन। क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन। विकिरण। अब तीसरा ऑप्शन, मैं यहीं से चॉकलेट फेंक दूं, उसके पास पहुंच जाएगा। बताओ तीनों में सबसे फास्ट कौन सा है? तीसरा। चॉकलेट फेंक दूं, चॉकलेट को आप ऐसे समझो तापमान है, एनर्जी है, हीट है, ऐसे समझो, मैं वहां फेंक दूं डायरेक्ट पहुंच गया। एनर्जी का सबसे फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। तो कहते हैं कि इन तीनों में से सबसे जो फास्टेस्ट होगा, सबसे तेज ट्रांसफर होने वाला, स्थानांतरित होने वाला जो होगा विधि, वो कौन सा होगा? विकिरण। कौन सा होगा? विकिरण। खास बात देखिए, चालन को
ट्रेवल करने के लिए सोचो, मैंने सलोनी को दिया और बीच में ये सारे बच्चे खत्म कर दूं सीधा श्याम सुंदर, क्या कभी वहां चॉकलेट पहुंच पाएगा? नहीं। माध्यम की जरूरत है, बिना माध्यम के चॉकलेट यहां से वहां नहीं जा पाएगा। अगर मैं किसकी बात करूं? चालन। कन्वेक्शन में देखो, या तो उसको वहां से उठ के यहां आना पड़ेगा, या तो मुझे, तो यहां इसको बोलते हैं एयर पार्टिकल्स, यहां भी किसकी जरूरत होगी? माध्यम की। रेडिएशन को कोई माध्यम की जरूरत, सन से रेडिएट होकर आ रहा है, बीच में कुछ नहीं, रेडिएशन में कोई माध्यम उद्यम नहीं, रेडिएशन हमेशा होता है। बोले बताओ विकिरण कहां हो रहा है? विकिरण हर जगह हो रहा है। तुम भी अभी एमिट कर रहे होगे, तुम भी अभी विकिरण कर रहे होगे, रेडिएशन कर रहे होगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हमें दिखे। कहते हैं जिस भी बॉडी का तापमान 0 केल्विन से ज्यादा है, वो हर बॉडी क्या करता है? एमिट करता है या फिर एब्जॉर्ब करता है, शोषण करता है या फिर उसको रेडिएट करते हो, शोषित करता है या फिर उसको रेडिएट करता है। जिस भी बॉडी का तापमान कितने से है? 0 केल्विन से ज्यादा। ये हम अभी पढ़ेंगे आगे चल के। तो सर वो हमें दिखता तो है नहीं, हाँ नहीं दिखेगा, क्योंकि वो हमारे विजिबल रीजन में लाए नहीं करता। विजिबल रीजन मतलब दृश्य क्षेत्र में लाए नहीं करता। वो हम सब चर्चा करेंगे जब आएंगे तो इसलिए, और जिस मोमेंट पे हम एमिट कर रहे हैं उसी मोमेंट पे हम एब्जॉर्ब भी कर रहे हैं, बट ये इस बात पर निर्भर करता है कि वातावरण का तापमान कैसा है। अगर वातावरण हमसे ज्यादा गर्म है तो हम उस वक्त एब्जॉर्ब करेंगे, हम एमिट नहीं करेंगे, क्योंकि वातावरण हाई टेम्परेचर है, तो वहां से हीट कहां फ्लो होकर आएगी? हमारे पास लोअर टेम्परेचर। और हमेशा हीट फ्लो, जो उष्मा का प्रवाह होगा, वो उच्च ताप से कहां होता है? ठीक, हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप, हाँ, लेकिन क्या निम्न ताप से उच्च ताप हो सकता है? हो सकता है, अगर हम उसको बाहर से एक्सटर्नली बाहर से वर्क करवाए तो। तभी ये जो रेफ्रिजरेटर वगैरह सब है, ठीक है, हम उसको जबरदस्ती क्या करवाते हैं? वर्क करवाते हैं। तो हमेशा आपको रटना ये कि हमेशा उच्च ताप से कहां? निम्न ताप। लेकिन क्या निम्न ताप से उच्च ताप हो सकता है? हाँ हो सकता है, अगर हम बाहर से उसको वर्क करवाए तो, फोर्स दे तो। समझ गए? ठीक है भैया, ये एक पार्ट, ये एक सेगमेंट अभी हम पढ़ेंगे। इसके बाद आएगा बेटा क्या? KTG, जिसको क्या बोलते हैं? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। हिंदी में बताओ, गैस का, गैसों का सिद्धांत। समझ गए क्या? सबसे बड़ा ये है, सबसे बड़ा ये पूरा। उसके बाद ये 1 लेक्चर का या 1.5 लेक्चर का होगा, 2 घंटे का हुआ तो 1 लेक्चर में खत्म। उसके बाद ये 2 लेक्चर चलेगा, कौन सा? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, इसको हिंदी में बोलेंगे बेटा जी उष्मागतिकी। इस पूरे थर्मल फिजिक्स का मैंने आपके सामने एक ओवरव्यू रख दिया कि हम ये पढ़ने वाले हैं। यही है थर्मल फिजिक्स। 20 से 25 नंबर आने इनमें से, ठीक है। और ध्यान से देख लीजिए, आज जो हम सेगमेंट उठाने वाले हैं, आज का हमारा टारगेट कौन सा सेगमेंट है? ताप मिति, ये एक सेगमेंट। फिर कैलोरीमीटर चलेगा 2 से 3 क्लास। फिर क्या चलेगा? 1 से 1.5 क्लास क्या चलेगा? थर्मल एक्सपेंशन, उसमें प्रसार। उसके बाद ये कंडक्शन चलेगा 2 क्लास। कन्वेक्शन तो कुछ नहीं है, 10-15 मिनट का, 20 मिनट का। फिर उसके बाद क्या चलेगा? रेडिएशन, ये चलेगा 2 से 3 क्लास। तो ये अपने आप में 7 से 8 लेक्चर है। समझ गए? चलिए आइए आगे चलते हैं। उष्मा का परिचय। सर जी हमने इसको हीट कर दिया, हीट दे दिया हमने क्या दे दिया? हीट दे दिया। खूब खूब बच्चे बोलते हैं, बच्चे क्या हर कोई, हम भी अपनी भाषा में, भाई गरम कर दो। गरम कर दो मतलब क्या? गरम अबे साले, मैं गरम करने का मतलब कह रहा हूं, आप समझ रहे हो ना? गलत समझ रहे हो। गरम करने का मतलब है, तवा दिख नहीं रहा है क्या? मतलब कहने का मतलब समझो यार, क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? तख्ता? क्या बोलते हैं इसको? चाय वाला है ये, बहुत खूब। आइए आ जाओ।
जब भी कुछ समझ नहीं आया क्या बोलते हैं इसको, हमेशा एक चीज बोल दिया करो, एक्स। देखो ध्यान से, देखो अब तुम इसको, अब मेरी बात सुनो यार, अब सुनो इधर, आप इसको क्या कर रहे हो, आपने बोला कि एक्स को, अरे सुनो अब जल्दी से, फिर समय समय हो जाएगा भैया, देख सुनो, आप इसको कर रहे हो, आप सुनो, आप इसको, अपन क्या कहते हैं कि जल्दी से अपन उसको बोलते हैं हीट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। तो अपन बोलते हैं कि ये हीट हो गया, या फिर क्या बोलते हैं, ये हीट हो गया। हीट हो गया, तुमने यहां से इस तरीके से हीट फ्लो करवाए, और इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, जिसको आप क्या बोलोगे, ताप। टेम्परेचर क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा। तो हम बोलते हैं भाई इसमें हीट आ गया, क्या आ गया, इसमें हीट आ गया। गलत है ये बात। अब इधर आ जाओ, साले कूट दूंगा अभी मैं। सुनो मेरी बात, हम बोलते हैं इसमें क्या आ गया, हीट आ गया। मतलब समझो एक बॉडी है ये, अरे क्या एक बॉडी है, इस बॉडी के अंदर क्या आ गया, हीट आ गया। तो हम कह रहे हैं कि ये बॉडी जो है क्या कंटेन कर रहा है, हीट। ऐसा बिल्कुल सरासर गलत है कहना। कभी भी बॉडी, हम नहीं बोलेंगे कि हमने इसको हीट दिया तो अब इसके अंदर क्या आ गया, हीट आ गया। बॉडी अब क्या कंटेन कर रहा है, हीट। अगर आपसे जीवन में कभी भी लिखा हुआ आ जाए इस तरीके से, कभी भी पहला ही सवाल बनता है, इंग्लिश लिखूंगा डर जाओगे क्या, बॉडी कंटेन हीट। कोई भी वस्तु क्या कंटेन कर रहा है, हीट, उष्मा। एक दूसरा स्टेटमेंट 2 कथन और सत्य वाले में, बॉडी कंटेन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होता है, आंतरिक ऊर्जा। समझना मेरी बात को। अब दोनों स्टेटमेंट में कौन सा सही कौन सा गलत, वो तो मैंने अभी आपको बताया, इसलिए आप कह रहे हैं, वरना तुम तो अभी तक यही बोलते कि भैया बॉडी क्या कंटेन करता है, हीट। हमने इसको हीट दिया, बॉडी हीट हो गई। बॉडी के पास क्या आ गया, हीट। हीट कभी भी नहीं होगा। हीट एक एनर्जी है, हीट एक एनर्जी का फॉर्म है, और एनर्जी हमेशा एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित होता रहता है। हीट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ ट्रांजिट, बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ट्रांजिट। बोले तो ट्रांसफर होता रहेगा। क्या होता रहेगा, ट्रांसफर होता रहेगा एक जगह से दूसरी जगह। जब यहां से यहां इस तरीके से ये जा रहा था ना, तब इसको तुम क्या कहोगे, हीट कहोगे। हमेशा ये ट्रांसफर हो रहा होगा। अब ये क्या, फिर ये क्या गेन किया, इसका टेम्परेचर राइज हुआ, तापमान राइज हुआ, कैसे बढ़ गया, तो ये हीट नहीं गेन किया, तो क्या गेन किया। एक्चुअली होता है इसके अंदर बेटा मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर आप एटम्स को देखोगे, तुम बोलो कि ये ज्यादा गर्म है, ये ज्यादा ठंडा है। गर्म और ठंडे में अंतर क्या है, ठंडे वाले में मॉलिक्यूल्स उसके जो है वही 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 ऐसे ऐसे कर रहे होंगे, और गर्म वाले में बुड़ुम 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 इस तरीके से, समझ रहे हो, वाइब्रेट ज्यादा कर रहे होंगे। बस ये अंतर है। जो गर्म ज्यादा है आप उसमें वाइब्रेट समझ रहे हो पूरा एकदम ऐसे कर रहे होंगे, और ठंडे वाले में इस तरीके से वाइब्रेट कर। बहुत कूटूंगा मैं तुम्हें। ठंडे वाले में आप समझ रहे हैं क्या, मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, बहुत, मैं नहीं पढ़ा रहा यार। अब सुनो मेरी बात, तो इस तरीके से ये क्या कर रहे होंगे, सुनो, वाइब्रेट कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे, वाइब्रेट करेंगे तो इसके पास एनर्जी होगी। उस एनर्जी को बोलते हैं गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। और रियलिटी में अगर आप सही से देखो, उसके पास गतिज ऊर्जा भी होता है, गतिज ऊर्जा भी होता है, और होता है स्थितिज ऊर्जा भी, पोटेंशियल एनर्जी। इनफैक्ट वहां पर और भी बहुत सारी ऊर्जा होंगे। उन सब का सम ऐसे मान लो किसके बराबर होगा, आंतरिक ऊर्जा के। तो अगर आपसे कहे कि रियलिटी में जब तुमने इसको उष्मा दिया तो क्या आया इसके पास, हीट नहीं, इसके पास क्या है, आंतरिक ऊर्जा। हीट नहीं, हीट तो हमेशा फ्लो हो रहा है। तो यहां पर हीट था, अब यहां पर गया, अब ये सराउंडिंग में लूज कर रहा होगा, फिर वहां से भी क्या हो रहा होगा, हीट फ्लो हो रहा होगा, ट्रांजिट हो रहा होगा। बस इसके तापमान को बढ़ा दिया, इसका मतलब इसमें क्या हो गया, इसके मॉलिक्यूल्स बहुत स्पीड में क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, और उसकी आंतरिक ऊर्जा को क्या कर दिया आपने, बढ़ा दिया। नहीं आ रहा है, समझ आ रहा है क्या बोलो। तो आप ये बोलेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट सही है रे भैया, स्टेटमेंट सही, ये बिल्कुल गलत, और ये बिल्कुल सही।
समझ गए। और आंतरिक ऊर्जा क्या होता है सर जी? आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा जो है योग होता है गतिज ऊर्जा। अगर सारे गतिज ऊर्जा को जोड़ दो, वैसे तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का योग को क्या कहते हैं? आंतरिक ऊर्जा। समझ गए? ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, उष्मा, हीट। उष्मा क्या है? ऊर्जा है। ऊर्जा का एक क्या रूप है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप समझिए इसको, ये क्या है? एक एनर्जी है। जो कि हमेशा एक जगह से कहां ट्रांसफर हो रहा होगा? दूसरी जगह। तो कहते हैं कि अगर नीचे देखो, अभी नीचे वाला हायर टेम्परेचर पर है, हायर टेम्परेचर को बेटा क्या बोलेंगे? उच्च ताप। क्या बोलेंगे? उच्च ताप। और ऊपर वाला किस पर है? लोअर टेम्परेचर पर। लोअर टेम्परेचर को क्या बोलेंगे? निम्न ताप। बोलिए कोई दिक्कत? और हमेशा कहते हैं कि जो हीट होता है, जो हीट होता है वो उच्च ताप से कहां बहता है? निम्न ताप की ओर। तो हीट इस तरीके से बह के जा रहा होगा। समझ गए? उच्च ताप से निम्न ताप। तो ये जब फ्लो हो रहा है तभी हीट एनर्जी है। इसको क्या बोलेंगे? हीट एनर्जी। क्या बोलेंगे? हीट एनर्जी। उष्मा ऊर्जा, आप ऐसे समझो, उष्मीय ऊर्जा। तो कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि बॉडी, ये वस्तु, इसके अंदर क्या आ चुका है? हीट आ चुका है। इसके अंदर क्या है? आंतरिक ऊर्जा है। क्या बोलेंगे आप? आंतरिक ऊर्जा है। बोलोगे क्या? तो हीट कहते हैं उसमें उष्मा हमेशा, उष्मा हमेशा, उष्मा हमेशा क्या हो रहा होगा? एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो रहा होगा। एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो रहा हो। बोलो सही का? तो इसीलिए कहते हैं इंग्लिश में इसको अगर आप कहें, हीट इज फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ ट्रांजिट। ट्रांजिट को या हमेशा इंग्लिश में ही लिख दे रहा हूं। ट्रांजिट मतलब समझना, ट्रांसफर। ट्रांजिट मतलब हमेशा स्थानांतरित हो रहा होगा, हमेशा ट्रांजिट के रूप में पाया जाता है। इतनी बात आपको याद रखना है। बोलो सही है क्या? हेलो? तो ये सवाल भी मैंने आपके सामने रख दिया। हमेशा कहां से कहां बहेगा? हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। क्या बताया? किसी भी बॉडी में कभी भी नहीं बोलेंगे कि उसके अंदर क्या है? हीट है। क्या बोलेंगे? उसके अंदर क्या है? आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा कब आया? जब उसके मॉलिक्यूल क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। उसके पास कौन सी एनर्जी आती है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। उन सभी को जब योग करते हैं तो क्या मिलता है? आंतरिक ऊर्जा। चमका क्या? चलिए, तो आज के बाद आप समझ गए होंगे कि हीट यहां पर नहीं है, हीट यहां पर नहीं है, बीच में जो फ्लो हो रहा था हीट वहां पर था। और वहां पर भी एग्जैक्टली अब ये हीट टेम्परेचराइज होगा तो यहां से भी किस में होगा? सराउंडिंग में हीट क्या होगा? फ्लो होगा। चलिए, अब इसके बाद शब्दावली में सबसे पहले तापमान। तो ये जो है श्याम सुंदर है या कृष्णा को बना दो छुटकू सा बच्चा, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी। क्यों कृष्णा? कपड़े पहना दो ठंड में, तभी तो मजा आएगा। वो कृष्णा है। देखिएगा, तापमान, अक्सर हम हीट को टेम्परेचर समझ लेते हैं, टेम्परेचर को हीट। नहीं, गलत। हीट अलग था। हीट हमेशा क्या हो रहा होगा? फ्लो हो रहा होगा।
टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर बताता है कोई भी चीज कितना हॉट है और कितना कूल है। और तुम कभी भी ऐसे नहीं बता सकते कि ये हॉट है और ये कूल है, क्योंकि ये एक सापेक्षिक टर्म है। सपोज अगर हम बात करें हमारे और आइस में, हम आइस के मुकाबले ज्यादा हॉट है और आइस बर्फ क्या है? कोल्ड है। लेकिन अगर हमारे और सन में बात करें तो सन बहुत ज्यादा हॉट है और हम उससे उनके मुकाबले क्या है? कोल्ड है। तो इसलिए कंपैरिजन में वो होता है हमेशा क्या करते हैं आप? रिलेटिव बात करते हो कि सापेक्ष में, इसके सापेक्ष में वो कितना हॉट है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अरे गलत समझते हो यार तुम यार, समझ गए क्या? तो तापमान सुनिए क्या बताता है कि कोई भी चीज कितना गर्म है, कोई भी चीज कितना ठंडा है। और ये हमेशा एक सापेक्षिक टर्म होगा, क्योंकि ये हम किसी के रिस्पेक्ट में बताएंगे। समझ गए क्या? तो देखिए टेम्परेचर इज द रिलेटिव मेजर। कैसा है? रिलेटिव मेजर है। तो हम क्या हिंदी में पढ़ रहे हैं? तापमान किसी पिंड की गर्मी या ठंडक की डिग्री का सापेक्ष माप या संकेत है। और ये कैसा राशि है? भौतिक राशि तो है ही, फिजिकल क्वांटिटी, और अदिश भी होगा, जिसका एसआई मात्रक क्या है? केल्विन। समझ गए क्या बोल रहा हूं? टेम्परेचर का एसआई मात्रक बताओ। टेम्परेचर क्या बताता है? डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कूलनेस, सब लिखा हुआ है। और दूसरी एग्जैक्ट बोलो तो काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, ये भी बताता है। भाई कोई कितना हॉट है अभी बताया था। हॉट मतलब मॉलिक्यूल्स बहुत स्पीड में वाइब्रेट कर रहे हैं। अरे बोलोगे तो मतलब उसके मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी क्या है? बहुत ज्यादा है। तो आप टेम्परेचर को, तभी तो उसका टेम्परेचर क्या हो गया? राइज, तभी तुम उसको क्या बोल दिए? हॉट। तो आप ये भी कह सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी प्रति मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं हिंदी में? देखो समझ गए क्या? गतिज ऊर्जा प्रति अणु कितना है, ये इस बात पर जो आप बोलोगे इतने मॉलिक्यूल में इतना काइनेटिक एनर्जी है, उसी को क्या बोल देंगे? तापमान। आप ये भी कह सकते हो। अदरवाइज तापमान क्या है? तापमान किसी का क्या बताता है? कोई भी ठंडा है या गर्म। एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी जो है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी, ये कृष्ण भगवान नहीं है, अगर वो हुए तो फिर तो नॉर्मल नहीं है वो। मैं अपनी क्लास की कृष्णा की बात कर रहा हूं। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का रट लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। कितना होता है नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी? केल्विन में बोले तो 310.15 केल्विन बोलो। और अगर बेटा डिग्री सेंटीग्रेड में बोले तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड, और फ़ारेनहाइट में बोले तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और ये नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे या फिर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, जिसको आप ये भी कह सकते हो अगर आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे लोगे तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। इतना अपने को याद नहीं रखना है, बस इतना काफी है। ठीक है, नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर। बोलो सही है क्या? ठीक है, टेम्परेचर देख ली। अब आगे देखते हैं क्या है? उष्मा। सर अभी तो पढ़ा है उष्मा। हाँ पढ़ा दिया ना, कि ये लोअर टेम्परेचर होगा। अरे बोल भाई, ये कौन सा है? निम्न ताप। क्या बोलेंगे? लोअर टेम्परेचर। ये क्या है? हायर टेम्परेचर। क्या बोलेंगे इसको? उच्च ताप। बताओ, ए चाय चाय, ट्रेन में हो क्या? ए चाय चाय, बताइए हीट कहां से कहां फ्लो होगा? उच्च ताप से निम्न ताप क्यों? तो यहां से क्या यहां हीट है? नहीं। क्या यहां पर है? नहीं। ये जो फ्लो हो रहा है बीच में, तो इसको बोलते थे हीट एनर्जी। हिंदी में क्या बोलोगे? उष्मीय ऊर्जा। पढ़िए जरा क्या कह रहा है। जब अलग अलग तापमान वाले दो पिंडों को संपर्क में लाया जाता है तो शुद्ध ऊर्जा मतलब वो नेट ऊर्जा, मतलब नेट मतलब कुल, जिसको आप गतिज ऊर्जा बोलेंगे, जिसको इंटरनल आंतरिक ऊर्जा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आंतरिक ऊर्जा। समझ गए ना आप? उच्च तापमान वाले पिंड से निम्न तापमान वाले पिंड की ओर क्या होता है? प्रवाहित होता है, जिसे उष्मा के रूप में जाना जाता है। तो हीट यहां से यहां होगा, इसी को अपन क्या बोलेंगे? उष्मा। क्या कोई बॉडी बोलेंगे, क्या कोई बॉडी के पास हीट है? नहीं। क्या किसी बॉडी के पास आंतरिक ऊर्जा है? हाँ। समझ गए क्या? यहां पर भी वो लाइन लिख सकता हूं, बट ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं। उष्मा को किससे डिनोट करते हैं? क्यू से। किससे? क्यू से। ठीक है भैया। कितने टर्मिनोलॉजी हुए? पहला टेम्परेचर,
दूसरा उष्मा। और पहले ही मैंने टेम्परेचर और उष्मा के बारे में आपको बताया था एक इंट्रोडक्शन। अगला देखो क्या है इंपॉर्टेंट बात है, उष्मा स्थानांतरण के लिए संपर्क में आने वाले निकायों के बीच क्या अंतर होना चाहिए? तापमान अंतर होना चाहिए। जी हां, उष्मा हमेशा हायर टेम्परेचर से कहां बहेगा? लोअर टेम्परेचर। क्या हमेशा ऐसा है? जनरली यस, लेकिन लोअर टेम्परेचर से भी हीट फ्लो हो सकता है। ध्यान सुनिएगा, उष्मा लोअर टेम्परेचर से कहां जा सकता है? हायर टेम्परेचर पर। यदि बाहर से फोर्स लगाए, बल लगाए या वर्क कार्य करवाए, बोलोगे क्या? तब आप क्या बोलेंगे? हो सकता है। जनरली क्या होगा? जनरली क्या होगा कि भैया हायर टेम्परेचर से कहां बहेगा, लेकिन ये भी सही है। ठीक है, तो अगर ये लाइन आए कि क्या कोई बॉडी लोअर टेम्परेचर से हीट हायर टेम्परेचर पे जा सकती है? कैन पूछा है, हो सकता है क्या? हो सकता है। अगर हम बाहर से वर्क करवाए उससे, ये रेफ्रिजरेटर वगैरह में काम आता है, तो हो सकता है। आइए, हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट। उष्मा पारगमनशील ऊर्जा है। पारगमन मतलब हर वक्त जो क्या होता रहेगा? ट्रांसफर होता रहेगा, स्थानांतरित होता रहेगा। अगला देखिए, ऐसा यूनिट हीट का क्या है? जूल। सीजीएस मात्रक क्या है? आर्क। प्रैक्टिकल यूनिट क्या है? कैलोरी। देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिकल यूनिट क्या है? कैलोरी। यूनिट कन्वर्जन देखिए, रूपांतरण देखिए, 1 जूल बराबर कितना अर्ग है ये, और 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल, या फिर इसी को क्या बोलोगे? 4.2 जूल। आज के बाद एक डब्बा बना रहा हूं, इसको दिल में फिट कर लेना भैया, बहुत ही काम का है। जीवन में सुनिएगा, सोचो, अभी लिखा हुआ है 1 कैलोरी बराबर कितना जूल, ये रटो 4.2 जूल। तो बताओ 1 जूल बराबर कितना? 1 जूल बराबर 1 अपॉन में 4.2 कैलोरी। क्या क्या सुनना, अगर मुझे कैलोरी से जूल में जाना हो, किसका मल्टीप्लाई कर दो? 4.2 का। अरे बोलो, और जूल से किस में जाना हो तो डिवाइड किसका कर दो? 4.2 का। इसका ध्यान रखना, खूब कन्वर्जन आता है। कैलोरी से कहां जाएंगे? जूल में। बच्चा सोच रहा है भाई कन्वर्जन, अरे भाई कैलोरी से जूल में जाना है, किससे मल्टीप्लाई कर दो? 4.2 से। जूल से किस में जाना है? किससे डिवाइड कर दो? 4.2 से। ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, यहां क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ओके, ठीक। ये तो अभी मैंने बता दिया था। बॉडी कंटेन्स हीट, फॉल्स। बॉडी कंटेन इंटरनल एनर्जी, ट्रू। ओके, थर्मल इक्विलिब्रियम हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? बताओ। उष्मीय समझिए इसको क्या होगा, सीधी सी बात। हमने पैक बनाने के लिए आइस क्यूब रखा है ग्लास में, अभी नीट है बिल्कुल। जैसे आपने रखा है, आइस क्या करेगा? हीट गेन करेगा। किससे? ग्लास से, क्योंकि ग्लास किस पर है? हायर टेम्परेचर पर है। अगर मैं ग्लास की बात करूं तो ग्लास किस पर है? उच्च ताप पर है। किस पर है? उच्च ताप। बार बार उच्च ताप नहीं लिखूंगा यार, समझ रहे हो ना यार। और अगर आइस की बात करूं, बर्फ जिसको बोलते हैं, बर्फ किस पे है? टी लोअर। बताओ हीट कहां से कहां फ्लो होता है? हायर से लो। तो आइस हीट लेगा, और हीट लेगा वो अपने आप को मेल्ट करेगा। क्या करेगा? मेल्ट करेगा। क्या बनाएगा? पानी। और गिलास उसको हीट दे रहा होगा, बोलोगे किसको? आइस को। तो फिर एक समय आएगा, अच्छा ठंड का मौसम है, सबसे प्यारा एग्जाम्पल, सुबह सुबह भी नहा के आए हो, पानी गर्म करते हैं अपन, उसमें पानी मिलाते हैं, देख भाई नॉर्मल कब हो गया, तभी तो डालेंगे, बोलो है कि नहीं? तो आप किस पे लाते हो उसको? थर्मल इक्विलिब्रियम पे। ऐसे समझो, दोनों का तापमान क्या हो जाता है उस वक्त? सेम। तो हम कहेंगे कि जिस वक्त ग्लास का तापमान और किसका? आइस, जो मेल्ट होके क्या बन चुका होगा? वाटर,
इनका तापमान क्या हो जाए, सेम हो जाएगा, उस वक्त बोलेंगे क्या आ चुका है, इक्विलिब्रियम आ चुका है। सर जी मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ अगर कभी बोले थर्मल इक्विलिब्रियम आ चुका है, इसका मतलब है अब हीट फ्लो जीरो हो चुका है, क्योंकि अब दोनों का तापमान सेम है, तो कोई भी हीट फ्लो नहीं होगा। पढ़ो जरा क्या कह रहा है, दो पिंडों को उसमें संतुलन में तब कहा जाता है जब एक पिंड से दूसरे पिंड में कोई उष्मा प्रवाहित नहीं होता। नेट नेट समझ गए ना, कोई कुल उष्मा प्रवाहित नहीं होता। तो हीट एनर्जी का फ्लो अब क्या हो जाएगा, फ्लो थोड़ा बहुत हिंदी चलेगा, इंग्लिश चलेगा क्या, फ्लो ऑफ हीट एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो। किसके बाद, अगर अपने पास क्या अचीव हो चुका है, इक्विलिब्रियम। समझ गए, तब जाके हम कहेंगे। तो आज के बाद बोले कि ये इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब है दोनों का तापमान क्या लेना है, सेम। हिंट दे रहा भाई, थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या लेना है, तापमान सेम, ध्यान रखिएगा। पढ़िए जरा इस सवाल को, यदि दो पिंडों का तापमान समान है लेकिन दोनों में उष्मा ऊर्जा की मात्रा भिन्न है, यदि दोनों पिंडों को संपर्क में रखा जाए तो क्या उनके बीच उष्मा ऊर्जा का प्रवाह होगा। बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है, बोलो बोलो बोलो, सुपारी निकाल के बात करूं, चले बताओ। मानो ये कोई दो बॉडी है, पहली बात तो कह रहा है दोनों के पास क्या है, दोनों उष्मा ऊर्जा की मात्रा भिन्न है, हीट एनर्जी दोनों में क्या है, अलग अलग, लेकिन दोनों पिंडों का संपर्क में रखा जाए तो उनके बीच, अच्छा सॉरी, तापमान क्या है, सेम। मतलब ये तो थर्मल इक्विलिब्रियम में अगर टी ए है और ये क्या है, टी बी, तो वो साफ साफ टी ए बराबर क्या कह रहा है, टी बी, ये गिवन है भाई। और अगर ऐसा है तो कोई भी हीट एनर्जी का फ्लो नहीं होगा। वजह 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 भाई, हीट फ्लो तभी होगा, हीट फ्लो तभी होगा, देन नेट एनर्जी विल फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, जब दोनों के बीच में क्या होगा, तापमान में डिफरेंस होगा। व्हेन टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर, तो उसने क्या बोला है, साफ साफ देखो, उसने बोला कि भाई दोनों का तापमान क्या हो गया, सेम, तो कोई भी हीट एनर्जी का फ्लो, तो क्या लिखोगे, नो। यदि दोनों को लाया जाए तो प्रवाह होगा, नो, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि दोनों में तापमान का अंतर नहीं। अलग बात है कि यहां ज्यादा हीट एनर्जी और यहां कम हीट एनर्जी, हमें उससे कोई मतलब नहीं। अगर हीट एनर्जी यहां बोलेगा हीट की क्वांटिटी ज्यादा और यहां क्या है, कम, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जब तक क्या नहीं हो जाए, तापमान में अंतर नहीं होगा, तब तक कोई हीट फ्लो नहीं होगा। आंतरिक ऊर्जा मैंने आपको बता दिया, सिंपल क्या होता है बेटा, आंतरिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। आप ये समझें, सिंपल, बोलो सही है क्या, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, कोई दिक्कत, ठीक। कैसे आता है, अभी दिखाया था, जब आप उसको क्या करते हो, हीट कर रहे होते हो, तो हीट फ्लो करके जो जाती है तो बॉडी के वाइब्रेशन बढ़ाएगी, तो उसके पास क्या आ जाएगा, आंतरिक ऊर्जा आ जाएगा। इसकी वजह से तापमान में क्या होता है, वृद्धि होता है, इसकी वजह से तापमान में क्या होता है, वृद्धि होता है। और इन्हीं की वजह से हम कह पाते हैं कि ये बॉडी हॉट है और ये बॉडी कोल्ड है, किन की वजह से, आंतरिक ऊर्जा की वजह से। अब आते हैं तापमिति पर। तो अभी तक जो हम आपको दे रहे थे वो समझो क्या दे रहे थे, हाँ, तो इंट्रोडक्शन हमने आपको दे दिया था, ओवरव्यू भी दे दिया था, और क्या दे दिया, टर्मिनोलॉजी दे दिया। अब जाके हम क्या पढ़ने वाले हैं, तापमिति। चलिए आइए,
क्या समझ आ रहा है या मैं अकेले ही रिवीजन कर रहा हूं? चलिए देखिए, कहते हैं जो थर्मोडायनेमिक्स है, उष्मागतिकी या थर्मल फिजिक्स बोल दो, जिसके अंदर आता है तापीय भौतिकी, उसके अंडर थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ही ऐसे देखो अपने पास मैकेनिक्स होता है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स होता है, ये अलग ही ब्रांच इसको क्या बोलती है, जिसमें हीट वगैरह पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक्स ब्रांच। क्या बोलते हैं इसको? थर्मो। तो कह रहे हैं एक साइंस का, विज्ञान का एक ऐसा पार्ट है जिसमें हम किसको मापते हैं? तापमान को। किसको मापते हैं? उसको क्या बोलते हैं? तापमिति नाम से क्या उसको क्या करता है? जाना जाता है। पढ़िए जरा क्या कह रहा है। विज्ञान की वह शाखा जो किसी पदार्थ के तापमान के मापन से संबंधित है, मेजरमेंट से रिलेटेड है, उसको हम क्या बोलते हैं? तापमिति के नाम से जाना जाता है। समझ गए? तो अब हम अभी तक बार बार तो कह रहे थे तापमान तापमान, लेकिन तापमान को मापेंगे, वो दोनों छुटकू मुंडी लेके ऐसे भिरा दूंगा, तुरंत आंतरिक ऊर्जा आ जाएगा। अभी 11th का टॉपिक है ये, ठीक है भैया। और उसको मेजर करने के लिए अपने को क्या चाहिए होता है? थर्मोमीटर। थर्मोमीटर को क्या बोलते हैं? ताप मापी। थर्मोमीटर ताप मापी, वो हम देखेंगे अभी। तो कह रहा है कि डिफरेंट स्केल है टेम्परेचर मापने के, अलग अलग स्केल है, तापमान के विभिन्न पैमाने। अब देखिए कितने पैमाने अपने को पढ़ने हैं? 3। कितने पढ़ने? बट रियलिटी में अगर आप सही से देखोगे तो आप अपना भी पैमाना बना सकते हो। हाँ, अब ये 3 कौन कौन से हैं बता रहा हूं अभी। अपना मतलब अभी 3 डिग्री सेंटीग्रेड स्केल, सेल्सियस स्केल जिसको बोलते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल जिसको बोलते हैं, केल्विन स्केल। तो कितने स्केल हुए? 3। हम चौथा भी बना सकते हैं, हाँ, एएम स्केल, आरएम मेहता स्केल, तुम अपने नाम से बना सकते हो, लेकिन सब में आप क्या लोगे? अलग अलग होंगे। बट कन्वर्जन हो सकता है एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन बनाते वक्त क्या ध्यान रखना चाहिए वो मैं आपको बनाते वक्त समझाऊंगा अभी। देखिएगा ध्यान से। पहला कौन सा है? डिग्री सेंटीग्रेड। इसको क्या बोलेंगे? सेल्सियस स्केल। बोलोगे? डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको क्या बोलेंगे? स्केल। इसको क्या बोलेंगे? केल्विन। केल्विन स्केल। यही 3 स्केल अपने को पढ़ने हैं। समझ गए? इन्हीं से सवाल आने वाले हैं। या नहीं ज्यादा ज्यादा बोलेगा कि रातों रात आरएम मेहता ने एक अपना स्केल बना दिया। बताओ, तुमको डिग्री सेंटीग्रेड से आरएम मेहता की स्केल में जाना है, तो तुम्हें आरएम मेहता की स्केल का पैमाना पता होना चाहिए। वो कैसे होता है आइए वो हम आपको अभी सिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप याद कीजिए एक चीज जो आपको याद होना रखना पड़ेगा कि फिक्स्ड वैल्यू है, ये फिक्स्ड वैल्यू आपको पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं लोअर फिक्स्ड पॉइंट। क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं अपर फिक्स्ड पॉइंट, या फिर आप इसको बोलोगे फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलोगे? फ्रीजिंग पॉइंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? देखो, इसको आप बोल दो फ्रीजिंग पॉइंट। एक बार बोल रहा हूं, इसके बाद एफ पे लिखूंगा सीधा। क्या बोलेंगे इसको बेटा? तो सॉरी सॉरी सॉरी, फ्रीजिंग हिमालय से आएगा ना वो तो। और इसको क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट को क्या बोलेंगे? बोलो, ये हिंदी लिखना बहुत टफ होता है। क्या बोलेंगे? क्या? क्वथनांक। मुझे नहीं पता, थोड़ा माफ कर देना। कबूतर? ठीक है, मैं इसको आपसे एपी बोलूंगा और इसको क्या बोलूंगा? बीपी। या फिर आप इसको बोलोगे अपर फिक्स्ड पॉइंट और इसको क्या बोलोगे? लोअर फिक्स्ड पॉइंट। बोलो सही क्या? मॉड्यूल में पूरा और अच्छे से दिया होगा आपके, लेकिन उतना कोई जानने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको बहुत ठीक है ना, मैं समझा दिया हूं। क्या बोलते हैं बेटा? अपर फिक्स्ड पॉइंट और लोअर फिक्स्ड पॉइंट। चलो
अब इसमें कितने डिवीजन है चेक करो। देखो सेल्सियस स्केल में इसका लोअर कहां पर है 0, ध्यान रखिएगा इसका लोअर होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड और हायर कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बीच में कितने डिवीजन हुए 100। इसका देखो कितना है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और यहां पर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। बताओ 32 से 12 के बीच में कितने डिवीजन है 180। यहां देखो केल्विन स्केल यहां है 273.15 से बोलते हैं 373.15 कितने डिवीजन है 100। मानो मेरा मन क्या मैं भी अपना एक स्केल बनाया और सवाल आएगा, इसलिए बनते समझ आएगा, ध्यान सुनिएगा। ये मेरा एएम स्केल है। कौन सा स्केल है मेरे में फ्रीजिंग पॉइंट मान लो 0 AM और मैक्सिमम जो मेरे में है वो है 10 AM। कुछ भी बना सकते हो आप 20 25 30 जो बनाना है। मेरे में 0 से लेके कहां तक 10 तक मेरे में कितने डिवीजन हो गए 10। अगर आप अभी समझ गए तो कैसा भी सवाल आएगा आप यहां से ये स्केल कभी पढ़े क्या तुम नहीं, मैंने भी नहीं पढ़ा अभी बनाया। यहां से वहां भी कन्वर्जन कर पाओगे, यहां से यहां भी कन्वर्जन कर पाओगे, यहां से आज तक हम इसमें कन्वर्जन करते हैं। बोलो है कि नहीं। वो बोल देगा एक नया थर्मोमीटर है मेरे नाम से साइंटिस्ट के नाम से बना है, उसमें इतने डिवीजन होते हैं। कितने डिवीजन होते हैं इतने। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि हम आपको जो बता रहे हैं कि अब जो मैं सिखाने वाला हूं यहां से वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये वाला सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, ये वाला सुपर डुपर इंपॉर्टेंट। मुझे इसके लिए चाहिए 10 मिनट। आपके पास है 10 मिनट? ठीक है, ताजा ताजा है, भाप निकल रहा है, पढ़ लेते हैं तुरंत समझ आ जाएगा। बोलो सही क्या? ठीक है, देखिएगा कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं डिफरेंट टेम्परेचर स्केल में। मैंने अपना भी एक नाम का स्केल बना लिया। कौन सा स्केल? एम स्केल। मेरा लोवेस्ट पॉइंट बताओ 0 AM और हाईएस्ट बताओ 10 AM। 5 दिन बाद नोट्स पलट के देखे पता नहीं क्या है ये AM। आप अपना नाम कर लेना अपनी जगह। अब ध्यान सुनिए, ये कौन सा है? सेल्सियस। इसमें लोवेस्ट कितने हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड और हाईएस्ट कितने हैं 100। इसमें कितने हैं 32। इसमें कितने हैं 212। इसमें इतने केल्विन इतने केल्विन। आप इसको 273 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ध्यान सुनना, अगर आप स्केल बनाना सीख गए तो कोई भी सवाल चटकाना सीख जाएंगे। मैं आपके सामने स्केल बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं? स्केल। मुझे याद नहीं है, मुझे पता है स्केल कैसे बनता है, तो मैं कोई भी फॉर्मूला निकाल के दिखा दूंगा आपको, बट समझा रहा हूं। उसके बाद रटना क्या है आपको? फॉर्मूला। बट समझ भी होना चाहिए, क्योंकि सवाल करते वक्त समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा समझिएगा, इसमें कितने डिवीजन थे 100। तो सोचो 100 अगर मैं बोलूं इसकी लंबाई थोड़ी देर के लिए, अगर मैं L बोल दूं, क्या बोल दूं बेटा? जीवन में कोई भी स्केल ले आओ, हर स्केल की एक लंबाई होगी। इसकी भी क्या होगी L? अरे बोलो, इसकी भी क्या होगी? इनफैक्ट मेरी भी स्केल की क्या लंबाई है? L। सुनना, ये L कितने में है बताओ? 100 में से इसको लिखेंगे 100 माइनस 0। 100 माइनस 0, तभी तो पूरे 100 में से 100 में कितना है? L है। ये बताओ L कितने में? 212 माइनस क्या करोगे बेटा? 32। कॉमन है, गणित बता रहा हूं। कितने में है ये L डिवाइड? इतने में से इतना माइनस करोगे, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तुम 180 भी बोल सकते हो। कितना बोल सकते हो? 180। बट मैंने अभी लिखा है इसको। और यहां बताओ, मैं सिर्फ ये ले रहा हूं, समझ गया ना? बोलो सही है? सोच, अगर इस स्केल में, सेल्सियस स्केल में ये रीडिंग दे रहा है, दिख रहा है रीडिंग, तो मैं मान रहा हूं कि ये रीडिंग के लिए एक जनरल मान रहा हूं, C मान लेता हूं। सेल्सियस है तो क्या मान लिया? C। फ़ारेनहाइट तो क्या मानूंगा? AM। X नहीं, आर मैं तक देख के यहां क्या मान लूंगा? AM। जनरल। बता, ये C, ये C
जो आएगा इसका लेंथ कुछ और होगा, इतनी लेंथ। एल में कितना है 100 माइनस सी, सॉरी 100 माइनस 0, तो ये सी, ये इतना सा लेंथ जो लिखेंगे उसको क्या बोल दिया एक्स। अब हर जगह आप ये क्या मानोगे एक्स, हर जगह ये क्या मानोगे एक्स। अब मेरे में तो रह गए, लेकिन इसका सी माने थे, इसका बताओ क्या मानोगे एफ, इसका क्या मानोगे के। चेक करना एल कितने में 100 माइनस 0 में, बताओ एक्स कितने में, दिमाग लगा, देखना देखना, एल 100 माइनस 0 तो एक्स कितने में सी माइनस 0। अरे यार 2 रुपए में 1 आम, तो 4 रुपए में कितने आम 2 आम, ऐसे ही काम चल रहा है यहां। इस पूरे में कितना है एल 100 माइनस 0 में, तो एक्स कितने में है सी माइनस 0 में। अब तुम समझ गए हो, खटाखट बताओ एफ कितने में, सॉरी एक्स यहां कितने में, एफ माइनस 32, यहां बताओ एक्स कितने में, के माइनस 273, यही रख रहे हैं हम। क्या समझ आ गया। अब हर बार एक्स बाई एल डिवाइड कर दो, एक्स क्या था ऊपर सी माइनस 0 को सी बोल सकता हूं अपॉन में 100 माइनस 0 को क्या बोल सकता हूं 100। यहां देख एक्स बाय एल, एक्स बता एफ माइनस 32, बता 212 माइनस 32 को क्या बोल सकता हूं, यहां देख के माइनस 273 अपॉन में बोल 100, एक्स बाई एल। यहां देख एल क्या बोलता तू 10 माइनस 0, अरे बोल, तो एक्स कितने में ए एम माइनस 0, तो बता एक्स बाई एल ए एम अपॉन में क्या 10, बोलो सही है। अब देख हर किसी के पास एक्स बाय एल है, हर किसी के पास, तुम्हारे में मेरे में भी एक्स बाय एल है, तो मुझे अगर यहां से यहां जाना है तो क्या बराबर कर दूंगा एक्स बाय एल, तो बता ए एम बाय 10 बराबर सी बाय 100, तो चाहे तू ए एम से कहां पहुंच जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड में, या डिग्री सेंटीग्रेड से कहां पहुंच जाएगा। अब सुनना बचपन से रटते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड है कितना जोड़ दो 273, अरे यार डिग्री सेंटीग्रेड है केल्विन में बदलना है, कितना जोड़ दो, तुम रटे थे क्या किए थे, देख यहां पर देखना बोर्ड पर, डिग्री सेंटीग्रेड ये रहा केल्विन वो रहा, अरे यार दोनों का क्या एक्स बाय एल क्या कर दो बराबर, देखना जरा सी बाय 100 उसका बताओ के माइनस 273/100, छम्मा देख के बराबर आ गया सी प्लस 273, यही तो रटा था तू, तो वो यहां से आता है। नहीं आया समझ में कि भैया हमें बदलना है, देखो कोई भी स्केल आ सकता है, इसलिए क्या तुम अब अपना स्केल बना सकते हो, हाँ तुम अपने स्केल में बस एक लोअर फिक्स्ड पॉइंट पता होना चाहिए और एक अपर फिक्स्ड पॉइंट पता होना चाहिए। अब कोई भी स्केल से देख, ये बचपन से रटे थे, खूब रटे थे, देखो आ गया। अब सोच मुझे डिग्री सेंटीग्रेड से भेजना, मेरे एम स्केल में निकालना होता तब भी निकाल लेता तू, सी बाय 100 इक्वल टू एम बाय क्या करता है 10, अरे बोलोगे, तो अगर सी से जाना होता तो या एम से इधर जाना होगा तब भी आ जाए। तो ये था स्केल, तो आप समझो यही अपने को पता होना चाहिए। ये मैंने हर स्केल में निकाल दिया, फॉर्मूला तुम्हारे सामने है, चेक कर, सी बाय 100 इक्वल टू एफ माइनस 32/180 इक्वल टू के माइनस 273/100। चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो। अब सुनना इसको, जनरल कैसे बोलूंगा, ये एम जो था कितने में था एक्स में, अरे बोलो, तो आप बार बार क्या लिख रहे हो, देखो यहां इसको लिखोगे तो क्या लिखोगे सी माइनस 0, सी माइनस, तो जो रीडिंग आ रही थी वही तो था, जो रीडिंग आ रही थी, अरे सी रीडिंग था ना, माइनस 0 अपॉन में दिस माइनस दिस। अच्छा 0 कहां पर था, फ्रीजिंग पॉइंट, ये कहां पर है बॉइलिंग पॉइंट, तो सोचो इसको जनरल क्या लिखा, जो भी ये रीडिंग आएगा, रीडिंग किस में, स्केल में, रीडिंग स्केल में, माइनस क्या करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन में बॉइलिंग पॉइंट माइनस
फ्रीजिंग पॉइंट। ये मैंने रटवाया नहीं है, बनाया है तुम्हारे सामने। देख लो, ये सी रीडिंग था पूरा। देखो यहाँ रीडिंग पूरा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सी माइनस 0। रीडिंग में से क्या माइनस किए, फ्रीजिंग पॉइंट। अपॉन में बॉइलिंग पॉइंट ऊपर वाला होता है, 100 माइनस क्या किए थे, 0। चेक कर लो, सब में यही लिखता है। तो जनरल जो फॉर्मूला बना, क्या बना, x माइनस एफ पी अपॉन में बीपी माइनस एफ पी बराबर, देखो ये डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन, फ़ारेनहाइट। यही डब्बा है, और इसको कहां बसा लो, खून में बसा लो। पूरा थर्मोमेट्री में यही मेन मुद्दा है। और कभी कभी इसी को अपन एक और फॉर्मूले से क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 20 से, किससे, ताकि इजी कैलकुलेशन के लिए। कभी कभी बहुत बड़े में नहीं जाना होगा तो देखना क्या होगा, 20 से मल्टीप्लाई करो, सी बाय 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 पंचे, अरे इसमें भी किससे मल्टीप्लाई करोगे, 20 से, तो 20 पंचे क्या बन जाएगा, सी बाय 5 बराबर, बोलो के माइनस 273 बाय 20 पंचे बराबर एफ माइनस 32/20 नवा। क्या समझ आ गया। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है, यहीं से आया। चाहे आप ऊपर वाला याद कर लो, चाहे नीचे वाला। हम तो कह रहे हैं अगर समझे हो तो ये बनाने में कोई दिक्कत। ऊपर वाले को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20। खत्म हो गया। देखते ही शर्म आ रही है मुझे, किस, हाँ ये तो रटा होगा आपको, क्योंकि केमिस्ट्री में भी हुआ होगा, है ना। कितना आंसर होता है, -40 डिग्री। लेकिन हम करके दिखाते हैं आपको। किस तापमान पर सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल दोनों का, सेल्सियस वाला बोलो क्या होता है बेटा, C/100, फ़ारेनहाइट का F माइनस 32/, अब सुनना, अगर तुम 180 लिखे तो तुम्हारा कैलकुलेशन थोड़ा सा गंदा जाएगा, बोलोगे। अब चाहे सी को क्या रख दो, एफ, या एफ को क्या रख दो, सी। तो मैं इसलिए जनरली क्या कर लेता हूं, सी बाय इसको 5 कर लेता हूं, और इसको क्या कर लेता हूं, एफ माइनस 32/9। ये भी कर सकता हूं। देखो अब सी की जगह एफ रख दो या एफ की जगह सी, बात क्या है, सेम, रीडिंग सेम आनी चाहिए। तो सी बाय 5, सी माइनस 30। सॉल्व करके दिखा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है मुझे, वरना तो समझ आ गया होगा। 5C 32 पंचे कितना होता है, 160। सही बोल रहा हूं ना। अब देख लो, इसको इस साइड लेकर आओ तो कितना आ गया, 4C बराबर माइनस का 160 आ गया। तो C बराबर माइनस का 40। अब चाहे C बोल दो इसको, चाहे फ़ारेनहाइट, -40 पे दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। और ये रटा भी होता है, और याद भी रखना है इसको, कितने पर, -40 पर। देखते ही, मुझे पता है आपका समय हो गया है, मुझे पता है, लेकिन देखना छुटकू सा है। अरे कृष्णा बेटा, मानव शरीर नहीं, कृष्णा का शरीर है, का तापमान कितना है बोल रखा है, इसका तापमान कितना है, 37.4 डिग्री सेल्सियस। तो पूछा है केल्विन में, छी छी छी, वाह 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 वाह, बताओ बताओ बताओ, डायरेक्ट सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, सी बाई क्या कर दो 5, एफ माइनस 32/9। अरे बोलो 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 बोलो, सी कितना गिवन है, 37.4 अपॉन में 5, एफ माइनस 32/9। अब कैलकुलेशन करो भैया, जल्दी से खटाक से कोई बता दो। और दूसरा वाला किसमें चाहिए, केल्विन में। केल्विन में तो रटा हुआ है यार, कि क्या ऐड कर दो, 273। नहीं तो सी बाय के माइनस 2 पूरा बना देता हूं, अपॉन में 100 कैंसिल करेंगे। के बराबर डिग्री सेंटीग्रेड में क्या जोड़ते हैं, 273, 37.4 प्लस 273 हो गए 300, नहीं 373 7 80, 310.4, गधेरे 11 कैसे हो गया। और इस साइड बताओ कितना आ रहा है, किसी ने कितना, भाई तुमसे कैलकुलेशन पूछ रहा हूं यार, तुम वो 328.6। कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं आप, जल्दी बताओ। मेरे गरीब बच्चों, अरे
कितना आ रहा है? 91 पॉइंट 99.32 आएगा बेटा। तो बता क्यों नहीं रहे हो? 99.32 डिग्री फ़ारेनहाइट। समझ गए? बोलोगे? बोलोगे? देखते ही बस कर दो। एक स्केल एक्स है जिसमें बीपी और एफपी कितना है? 180x और 100x। अब तुम्हें जनरल फॉर्मूला x माइनस क्या क्या एफपी अपॉन पे बीपी माइनस एफपी। जब तापमान 100 तो स्केल में परिणामी तापमान क्या होगा? अब कहां कहां जाना है? सेल्सियस में। तो इसको किसके बराबर कर दोगे? C/100। बोलोगे? अगर सेल्सियस में निकाल लो, वहां से डायरेक्ट जाना। केल्विन में क्या करोगे? 273 ऐड कर दोगे। अरे बोलोगे? इजी रहेगा जाना, खटाक से कर सकते हैं। एक्स बोलो बेटा, कितना गिवन है? जब तापमान कितना एक्स है? 116x। लोवेस्ट देखो, फ्रीजिंग पॉइंट 100x। अरे चेक करो ना। और ये क्या बेटा? बॉइलिंग पॉइंट कितना? 180x माइनस 100x बराबर C/100। कुछ तो कहो। अब इसको सॉल्व कर लो। 116 में गया 16x 80x बराबर C/100। तो C बराबर कितना आ गया? 20। अब चाहो तो तुम ऑप्शन भी देख सकते हो खटाक से। 20 में 273 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 293। एक ही ऑप्शन है 20 और 293। तो इतना तो पता है ये आएगा, लेकिन आप निकालेंगे डिग्री सेंटीग्रेड से किसमें? केल्विन में। तो क्या कर दोगे बेटा? 20 में कितना ऐड कर दोगे? 273। कितना हो जाएगा? 973 केल्विन। क्या आगे हम जा सकते हैं फ़ारेनहाइट में? तो आंसर तुम्हें पता है। बोल रहा हूं 293, लिख क्या दिया मैं? चलिए अगला जब जाओगे तो केल्विन में क्या आ जाएगा बेटा? सॉरी, फ़ारेनहाइट में आ जाएगा 68। निकाल लोगे क्या? तो ये था आपका क्या? थर्मोमेट्री। इस पर हमने और भी सवाल रखे हैं, तो ये आप खुद से प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ये रिपीट हो गया क्या? ये आप देख सकते हो, ठीक है। बाकी इसके अलावा हमने 2-3 सवाल और हैं, तो आप ये सारे सवाल कर सकते हो सॉल्व। बोलो सही है क्या? क्या समझ में आया? बोलिए। तो आज हमने क्या खत्म कर दिया है? थर्मोमेट्री। चलिए चलो बाय बोलो। बहुत दिन हो गए। भारत माता की। टेस्ट है भैया अभी कितने बजे?